नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से करंट अफेयर के अगले सीरीज को बढ़ाते हुए हम पार्ट 2 में आते हैं। और ये आप लोग को पता है कि ड्यूटेरिया का करंट अफेयर है, जिसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इतना सारा फैक्ट एक विद्यार्थी को याद करने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पूछने की वो हम आप लोग को बता रहे हैं। और ऐसी संभावना है कि बीपीएससी में जो हम करंट आप लोग को बता देंगे, उसमें जो करंट पूछे जाएंगे उसमें आप 80 से 90% क्वेश्चन कवर करके आ जाइएगा। इसके बाद हम बिहार स्पेशल का सीरीज चलाएंगे, जो उसमें भी संभावना है कि 90 या 95% क्वेश्चन आप उससे कवर कीजिएगा। और दोनों टाइप के क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट के सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी नए हैं और आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी 2019-20 का प्रमुख मोबाइल ऐप्स है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें वही ऐप्स इंपॉर्टेंट है जो या तो बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं या भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, या बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो। ठीक, तो उसको हम लोग देखने चल रहे हैं कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है। जो बोलेंगे इंपॉर्टेंट उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और जो बोलेंगे नहीं इंपॉर्टेंट उसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। आपको कैपेसिटी के ऊपर है, याद कीजिएगा तो कर लीजिएगा। लेकिन जो बोलेंगे इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना उसकी ज़्यादा है। चलिए दोस्त, गणूर ऐप्स आपको बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। क्यों? कोरोना मरीज की मॉनिटरिंग के लिए। किसके लिए? कोरोना मरीज के मॉनिटरिंग के लिए। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंट अभी देख रहे हैं संजीवनी ऐप्स, जो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। क्यों? तो ये जारी किए गए हैं इसके जरिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी मिल सके लोगों को, उसके लिए संजीवनी ऐप्स जारी किया गया। ठीक, उसी की तरफ से है आपको कोरोना सहायता ऐप्स। इसमें कोरोना प्रभाव के कारण जो लोगों का रोजगार गया, उन प्रवासियों को प्रतिमाह 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा इस ऐप्स के जरिए। तो इसका नाम क्या है? कोरोना सहायता ऐप्स। ठीक दोस्त, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंद्र व्हाट्सएप। आप लोग को पता है जून जुलाई के महीने में बहुत सारे तड़ चालक की घटनाएं यहाँ पे बिहार में हुई है और लगभग 100 से अधिक जाने चली गई। इसी के कारण से बिहार सरकार लोगों को जान को बचाने के लिए आपको आकाश से जब बिजली गिरेगी उसके 20 मिनट पूर्व ही उसकी जानकारी लोगों को मिल जाएगी। इसके लिए एक ऐप्स लाया गया है, उसका नाम है इंद्र वॉच ऐप्स, बिहार सरकार। ये चारों ऐप्स इंपॉर्टेंट है। कौन? तो गणूर ऐप्स, कोरोना सहायता, संजीवनी लोगों को आपको कोविड-19 संबंधित जानकारी, उसके बाद कोरोना सहायता ऐप्स जो आपको प्रवासियों को 100 रुपये प्रदान करेगा, 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। उसी तरह से इंद्र व्हाट्सएप जो बिहार सरकार आपको के द्वारा जारी किया गया और बिजली गिरने की सूचना आपको 20 मिनट पहले मिल जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप लोग देखना है तो देख दीजिएगा। मेघ संदेश ऐप्स कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किया गया है, मौसम, वर्षा और बाढ़ के बारे में जानकारी देने के लिए। उसी तरह से आपका मित्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया छात्र प्रवेश और छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए। प्रवासी राहत मित्र ऐप्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये आपको प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और विभिन्न योजनाओं से लाभ देने के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है औषधि कवच ऐप्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये आपको औषधि गुणों में जानकारी प्रदान करेगा। उसी तरह से आपको योद्धावी मोबाइल ऐप्स है जो केरल सरकार द्वारा जारी किया गया है। क्यों? नशीली दवाओं के वितरण पर रोक लगाने के लिए। उसी तरह से है निगाह ऐप्स जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए। उसी तरह से है शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप्स जो उत्तर असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है, आपकी नैतिक गुण विकसित करने के लिए लोगों में। उसी तरह से मधु ऐप्स जो है उड़ीसा सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो आपको इस ऐप्स के जरिए लोगों को आपको ऑनलाइन लर्निंग की व्यवस्था किया जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज जो आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण, आप लोगों को जैसे पता है कोरोना संकट से उभरे संकट को सामना करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसी के लिए ऐप्स लॉन्च किया गया। आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज जो तकनीक और स्टार्टअप्स को पता लगाने के लिए आपको लोगों को आगे लाएगा। उसी तरह से है ई ज्ञान मित्र ऐप्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, दादर नगर हवेली द्वारा जारी किया गया है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए।
नेक्स्ट, हरित पथ मोबाइल ऐप्स, केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री, इंपॉर्टेंट है। हरित पथ मोबाइल ऐप्स, हरित पथ मोबाइल ऐप्स, ये आपको क्या है, तो सड़क निर्माण में हरित तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इससे लागत की तकनीक क्या होगी, 25% कम होगी। जैसे आप लोगों को पता है अलकातरा के जगह पर राख का आपको बना सीमेंट उपयोग किया जाएगा, ऐसे तकनीक। उसी तरह से ई ब्लड सर्विस ऐप्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, देख सकते हैं इसको क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया ऐप्स है। ई ब्लड सर्विस ऐप्स जो नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से मेरा वेतन ऐप्स, ठीक है, ये आपको जम्मू कश्मीर के तत्कालिक उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है, जो वेतन और अन्य वितरण आसानी से प्राप्त करे लोगों को, कर्मचारियों को उनके वेतन और अन्य सम्मान सुरक्षा आसानी से मिले उसके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो आपको कोविड-19 आप लोगों को पता है सब दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप्स है, और इसके तहत 6 मीटर दूर से ही लोगों को जो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति होगा उसके मोबाइल में ऐप्स होगा, उसकी सभी जानकारी इसमें और अवेलेबल होगी इस ऐप्स में, तो अन्य लोगों को उसका जानकारी आपको मिल जाएगी और लोग सतर्क हो जाएंगे। तो आरोग्य सेतु ऐप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं किसान रथ मोबाइल ऐप्स, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये आपको है किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से करने के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप्स, जो किसान और उनके उत्पाद जो है किसानों के उत्पाद है उसकी खरीद बिक्री आसानी से करने के लिए इसको लाया गया है। नेक्स्ट आपको है हमसफर मोबाइल ऐप्स, जो श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उस तरह से है मनी ऐप्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मनी ऐप्स जो है आपको RBI के द्वारा जारी किया गया है, और यह लोगों को विभिन्न प्रकार के मूल्य वर्ग के नोट जो है उनको पहचानने के लिए, किन के लिए, तो दृष्टिबाधित लोग के लिए, जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग इस ऐप्स के जरिए नोट को पहचान लेंगे। उसी तरह से रोशनी ऐप्स जो है ये भी आपको मुद्रा को पहचानने के लिए ही है, लेकिन इसको जारी किया गया है आपको IIT रोपड़ के द्वारा ये बनाया गया है। उस तरह से, ठीक, तो मनी ऐप्स RBI के द्वारा बनाया गया है, जो दृष्टिबाधित लोगों के द्वारा विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट को पहचान करेंगे। सेम ऐप्स रोशनी नाम से IIT रोपड़ के द्वारा बनाए गए हैं। उस तरह से बोलो ऐप्स, ये गूगल के द्वारा संचालित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको प्राथमिक स्तर के छात्रों के हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने के कौशल में सुधार करने के लिए, जैसे आप लोग को पता है दोस्त कि 8 क्लास 7 क्लास के बच्चों को 2 क्लास 3 क्लास का हिंदी या इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो उसमें सुधार करने के लिए गूगल के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जो बोलो ऐप्स से मशहूर है। उस तरह से दोस्त शिक्षा वाणी ऐप्स, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा CBSE के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार हेतु है। मेघदूत ऐप्स पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जो किसानों को आपदा के समय उनके फसल या पशुओं के सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, ठीक है। उसी तरह से एम हरियाणी ऐप्स है, जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वो आपको वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु लाया गया है। क्या है, तो एम हरियाली ऐप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दोस्त स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप्स, ये आपको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो गाँवों के ठोस कचरे के प्रबंधन हेतु है। उसी तरह से इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से एम आरोग्य ऐप्स है, जो बेहतर स्वास्थ्य हेतु है, ये आपको केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उसी तरह से आपको एस्ट्राक ऐप्स है, जो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर मतलब लोगों को सुविधा दिया जाए आपदा प्रबंधन में, उसके लिए है, जरूरी नहीं है। उसी तरह जन औषधि सुगम ऐप्स, केंद्रीय रसायन और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है, जो जन औषधि केंद्र का पता डिजिटल माध्यम से करने हेतु। न्याय बंधु ऐप्स, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा लोगों को न्याय तक टेक्नोलॉजी के जरिए पहुँच को आसान बनाने के लिए न्याय बंधु ऐप्स लाया गया है, केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय द्वारा। उसी तरह से सहयात्री ऐप्स जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा लाया गया है, जो रेलवे यात्रा के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों की शिकायत करने के लिए, क्या नाम है उसका, सहयात्री ऐप्स। उसी तरह से किसान
कृषि किसान ऐप्स जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, किसान तक उस मूल्य और तकनीक कृषि उपकरणों को आसान पहुंच बनाने के लिए कृषि किसान ऐप्स लाया गया है। उसी तरह से खेलो इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसको जारी किया गया है, जो आम जनता के बीच फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देगा। उसी तरह से उमंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के इसको लाया गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिजिटल के द्वारा। ये आपको विभिन्न प्रकार की सेवा जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जा रहे हैं उसको एक मंच पर प्रदान करेगा। मतलब अनेक प्रकार की सेवा जैसे आधार कार्ड का निर्माण, पैन कार्ड का निर्माण, टैक्स भरने से संबंधित अन्य जानकारियाँ आपको एक ही जगह मिल जाएगी। वो क्या है? उमंग। नेक्स्ट है दोस्त ई धरती ऐप्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, नई ऑनलाइन प्रणाली जहां सभी 3 मॉडल रूपांतरण, प्रतिस्थापन और संपत्तियों से संबंधित उत्परिवर्तन ऑनलाइन है। ये जरूरी नहीं है। ई पाठशाला ऐप्स आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अभी अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक, इसको जरिए आपको लाया गया है ई पाठशाला ऐप, जो बच्चों को कक्षाओं के लिए डिजिटल पाठ्य पुस्तक और ग्रेडेड शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। ठीक, तो इस तरह से आपको ऐप्स होगा जो आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग वीडियो को फिर से रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक, एक बार जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। ग्राउंड ऐप्स बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है कोरोना मरीज के मॉनिटरिंग हेतु। संजीवनी ऐप्स बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए। कोरोना सहायता ऐप्स बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो आपको प्रवासियों को 1000 रुपया प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। इंद्रवर्ज ऐप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो 20 मिनट पूर्व त्वरित चालक की घटना की जानकारी देगा। उसी तरह से आपको दोस्त नेक्स्ट है आपको आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज। ये केंद्रीय सरकार लोगों में स्टार्टअप्स को विकसित करने के लिए लाया गया है। हरित पथ मोबाइल ऐप्स केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ठीक है, सड़क निर्माण में पर्यावरण प्रदूषित करने वाले सामग्रियों के कम प्रयोग के लिए लाया गया है, जिससे प्रदूषण 25% तक कमी आएगी, इसके लिए जारी किया गया है। उसी तरह से ई ज्ञान मित्र ऐप्स जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्त ई ब्लड सर्विस ऐप्स, लोगों को रक्त आसानी से उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाया गया है। मेरा वतन ऐप्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप्स केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा लाया गया है, आपको कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी के लिए। किसान रथ मोबाइल ऐप्स आपको एक किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जो किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमसफर मोबाइल ऐप्स श्रम मंत्रालय द्वारा लाया गया है। मनी ऐप्स रिजर्व बैंक द्वारा और रोशनी ऐप IIT रोपड़ के द्वारा, जो आपको दृष्टिबाधित लोग नोट की पहचान कर सकेंगे आसानी से। पोलो ऐप्स जो है गूगल के द्वारा लाया गया है, जो हिंदी और अंग्रेजी को सीखने में बच्चों को सक्षम बनाएगा। शिक्षा वाणी ऐप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा लाया गया है। उसी तरह से मेघदूत ऐप्स पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय आपदा प्रबंधन के लिए लाया गया है। हरियाणी ऐप्स वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र की वृद्धि के लिए लाया गया है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गाँव में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए लाया गया है। उसी तरह से आरोग्य ऐप्स है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने के लिए। उसी तरह से आपको जन औषधि सुगम ऐप्स है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा लाया गया है। जन औषधि केंद्र का पता डिजिटल माध्यम से करने हेतु न्याय बंधु ऐप्स है केंद्रीय न्याय विधि मंत्रालय द्वारा लाया गया है। लोगों को आसानी से न्याय तक पहुंचाने के लिए तकनीक डेवलप करने के लिए। सहयात्री भारतीय रेलवे की आसानी से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और नई सुविधा मिलने पर शिकायत करने के लिए सहयात्री ऐप भारतीय रेल द्वारा लाया गया है। उसी तरह से कृषि किसान ऐप्स केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया है। किसानों को उच्च तकनीक और मूल आसानी से लोगों को पहुंच मिल सके, उच्च तकनीक तक आसानी से पहुंच सके। खेलो इंडिया ऐप्स फिटनेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया है। सभी प्रकार की सेवा को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए उमंग ऐप लाया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के द्वारा लाया गया है। उसी तरह से आपको ई पाठशाला ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो ऐप हैं, वो आपको दिल्ली सरकार के द्वारा SS कोरोना ऐप्स लाया गया है। उसी तरह से झारखंड के द्वारा प्रज्ञाम ऐप्स कोविड लॉकडाउन के दौरान वाहनों को परमिट देने के लिए इसको लाया गया था। बाकी सब अपना देख लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको। नेक्स्ट है दोस्त वर्ष 2019-20 के तहत प्रमुख वेब पोर्टल, ठीक है, वेबसाइट है जिसके तहत लोगों को सुविधा दिया जा सके। ठीक, इसमें सृजन पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 101 रक्षा उत्पादों को बंद किया गया है, तो इसके जरिए इस पोर्टल के जरिए रक्षा उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, जो आपको सृजन पोर्टल ऐप से रक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट सत्यभामा पोर्टल है कोयला मंत्रालय द्वारा लाया गया है, खनिज के खनन में डिजिटलीकरण करने के लिए इसको लाया गया है। उसी तरह से दोस्त
चैंपियन पोर्टल है जो आपको MSME मंत्रालय द्वारा लाया गया है। सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। उसी तरह से गरुड़ पोर्टल जो है वो आपको उड़ान मंत्रालय द्वारा लाया गया है। ठीक, इसके जरिए आपको ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसमें आपको आई गॉट पोर्टल ऐप जो है आपको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है, जो आपको आपको डॉक्टर, नर्सों, स्वच्छता कर्मचारी, पुलिस संगठन, स्वयंसेवक आदि को कुशलता से संभालने के लिए परीक्षित पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें लोगों को परीक्षण दिया जाएगा आई गॉट पोर्टल में। बस यही है। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसके तहत आपको कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी की जाएगी। युक्ति पोर्टल ऐप्स में आई गॉट में परीक्षण दिया जाएगा और युक्ति पोर्टल में आपको क्या किया जाएगा, कोरोना वायरस के लिए लोग सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको लोगों को बताया जाएगा। तो आई गॉट पोर्टल में लोगों को परीक्षण दिया जाएगा जो इस मतलब कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुहिम में लगे हुए हैं डॉक्टर, नर्स, पुलिस आदि। युक्ति पोर्टल में आपको क्या क्या सरकार द्वारा किया जा रहा है उसको बताया जाएगा। मनोदर्पण पहल के तहत लॉकडाउन के तहत छात्रों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को देखने के लिए इसको लाया गया है। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है कर्मभूमि पोर्टल, ये जरूरी नहीं है। रोजगार बाजार पोर्टल, दिल्ली सरकार आपको मतलब रोजगार तलाशने वाले और रोजगार प्रदान करने वाले लोगों को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लाया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। उसी तरह से सुरक्षा पोर्टल पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया है जो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखेगा। ठीक दोस्त, उसी तरह से आपको स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल जो पर्यटन मंत्रालय जारी किया गया है विदेशी पर्यटन को सहायता के लिए लॉकडाउन के दौरान। उसी तरह से अभियंता पोर्टल जो है, ठीक, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। क्लाउडिंग कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर जागरूकता प्रदान कर रही है लॉकडाउन में कोरोना के कारण। गति पोर्टल जो है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसमें आपको विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसमें, तो गति पोर्टल में। उसी तरह से कर्तव्य पोर्टल जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसमें आपको निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को सिखाने के गुण विकसित किया जाएगा। उसी तरह से संतुष्ट पोर्टल जो है श्रम मंत्रालय द्वारा लाया गया है। उसी तरह से आपको वेब पोर्टल कर विभाग के द्वारा लाया गया है। शगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ठीक है दोस्त, तो ये आप अपना देख लीजिएगा। इसमें मेन जो है वही हम बताए हैं। ठीक, तो इसको अपना रिवीजन कर लीजिएगा। 17वीं लोकसभा में मंत्रिपरिषद को हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन मंत्री हैं। विशेष प्रकार से वे मंत्री जो बिहार से संबंधित है उसको जरूर देखिएगा। तो नरेंद्र मोदी के पास परमाणु ऊर्जा विभाग है और अंतरिक्ष विभाग है, ये याद रखिएगा आप लोग दोस्त। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय मेन रूप से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग आपको प्रधानमंत्री के पास ही रहते हैं लगभग में। ठीक है, और अन्य वो सभी मंत्रालय जो अन्य मंत्रियों को अलॉट नहीं किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। उसी तरह से नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी आपको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। उसी तरह से श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय दिया गया है। उसी तरह से श्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्त। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। पंचायती राज मंत्रालय इन्हीं के पास है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक, चलिए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हर्षित कौर बादल के त्यागपत्र के बाद इनको सौंपा गया है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो कपड़ा मंत्रालय इनके पास है, इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। उसी तरह से आपको जयशंकर जयशंकर सुब्रायण जयशंकर इनको विदेश मंत्रालय दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय जो झारखंड से हैं। श्री हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हैं और आपको WHO में उप अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, उसी तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन्हीं के पास है। भू विज्ञान मंत्रालय इन्हीं के पास है। उसी तरह से श्री पीयूष गोयल इनके पास रेल मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इन्हीं के पास है। उसी तरह से दोस्त नेक्स्ट आते हैं हम अमित शाह गृह मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय और महेंद्रनाथ पांडे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। BD सदानंद गौड़ा रसायन उर्वरक मंत्रालय। श्री रामविलास पासवान उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये इनका डेट हो चुका है और इनका प्रभाव अन्य किसी को सौंपा गया है।
बिहार से हाजीपुर से लोकसभा सांसद थे। श्री रविशंकर प्रसाद पटना से सांसद हैं। इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। श्री थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इनको सौंपा गया है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनको सौंपा गया है। उसी तरह से श्री प्रकाश जावड़ेकर जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सामाजिक उद्यम मंत्रालय। श्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय। श्री गिरिराज सिन्हा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, बिहार में संसद है। राज्य मंत्री के प्रभार में आप लोग किरण रिजिजू को देख सकते हैं, युवा कल्याण और खेल मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से जितेंद्र सिंह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हरदीप सिंह पुरी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्त, एक ही इंपॉर्टेंट है उसमें, उसको देख सकते हैं। बिहार के कोई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य आपको 2022 तक है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2022 तक। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करने का लक्ष्य 2022 तक है। किसानों को आय दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ा के 25% तक करने का लक्ष्य 2022 तक है। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2022 तक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। याद रखिएगा। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य 2024-25 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 तक है। बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का, पहले 100 बनाने का लक्ष्य था जो बन गया है दोस्त, और अब 100 नए बनाए जाएंगे फिर से, वो आपको 2025 तक लक्ष्य है। उसी तरह से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 तक है दोस्त। भारत और चीन के बाद, अमेरिका और चीन के बाद भारत को बनाने का लक्ष्य है। अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रथम है अमेरिका, द्वितीय है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी और पांचवा है भारत। ठीक है दोस्त। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 तक। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 तक। और इंपॉर्टेंट है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, टीबी उन्मूलन 2025, मलेरिया उन्मूलन 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियाँ। तो क्या क्या है दोस्त, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव है। गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक महालेखक परीक्षक है। सोमा राय बर्मन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। विमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त है। अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के पुनः अध्यक्ष हैं। ये याद रखिएगा, विपक्ष दल के नेता भी है और विपक्ष दल नेता को ही आपको कै का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें 22 सदस्य होता है, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। तो अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट तुषार मेहता इंपॉर्टेंट है, फिर से नियुक्ति इनका हो गया है, सॉलिसिटर जनरल है। राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख हैं। मुरली रामकृष्ण आरबीआई के एमडी और सीईओ हैं। अभिक सरकार पीटीआई के अध्यक्ष है। परवीन राय नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ आनंद WWF वर्ल्ड वाइड फंड के आपको ब्रांड एम्बेसडर है। उसी तरह से गोविंद राजुलू चिताला GR चिताला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में जुलाई 1982 में की गई थी। एक कृषि से संबंधित गतिविधियों को ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, श्रीकांत माधव वैद्य, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अजय कुमार मेहती ब्राक्स का अध्यक्ष है, इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इंपॉर्टेंट है, NSE के अध्यक्ष है। GP गर्ग सेबी के, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्यकारी निदेशक है। जब निदेशक की नियुक्ति हो जाएगी तो उसको देख लीजिएगा। हरीश नारायण सिंह आपको राज्यसभा के उप सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार से है। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जनता दल यूनाइटेड से संबंधित है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO है। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख SK जयसैनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 47वें मुख्य न्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, शरद अरविंद बोबड़े। उसी तरह से सुधीर भार्गव मुख्य सूचना आयुक्त इंपॉर्टेंट है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोक
पाल अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त TS त्रिमूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में प्रतिनिधि है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर कस्तूररंगन नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे, जो आपको अभी नई शिक्षा नीति 2020 जारी किया गया है। सौरभ गांगुली आपको BCCI के अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। जैसा BCCI के सचिव है इंपॉर्टेंट है। गिरीश बफाट प्रोकलन समिति का अध्यक्ष है इंपॉर्टेंट है। रिपु दमन बेबली इंपॉर्टेंट नहीं है। SBI बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया इंपॉर्टेंट है। पंकज त्रिपाठी विधायक खादी का ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवदत्त पात्रा इंपॉर्टेंट है। भारत के महानुवादी के वेणुगोपाल इंपॉर्टेंट है। विक्रम किर्लोस्कर भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भगवान लाल सोहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं इंपॉर्टेंट है। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना देख लीजिएगा। LIC के अध्यक्ष AM.R. कुमार, BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना, CRPF के महानिदेशक आनंद प्रकाश महेश्वरी, NSG के महानिदेशक अनूप कुमार सिन्हा, CBI के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला इंपॉर्टेंट है। IB के प्रमुख अरविंद कुमार इंपॉर्टेंट है। रॉ के निदेशक सुमंत कुमार गोयल नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे जाएंगे, तीनों नहीं है पूछे जाएंगे, नहीं कोई नहीं है इसमें। CBI के याद रखिएगा ऋषि कुमार शुक्ला। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त इंपॉर्टेंट है सुनील अरोड़ा। 24वें नौसेना प्रमुख वर्तमान में करमवीर सिंह इंपॉर्टेंट है। RBI का प्रमुख अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास इंपॉर्टेंट है। आर के भदौरिया आपको क्या है, तो वायुसेना प्रमुख है इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नारायण इंपॉर्टेंट है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार इंपॉर्टेंट है, पहले आपको SBI के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसी तरह से आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला नियुक्ति आपको इंपॉर्टेंट है, इसको देखने लायक है। ठीक दोस्त, इसको देख लेते हैं। नूपुर कुलश्रेष्ठ, इसमें जितने बताएंगे सब इंपॉर्टेंट है। भारतीय तटरक्षक की महिला DIG। दीपा मालिक भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। उस तरह से हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर है, इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कंठ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से मोहन सिंह जायसवाल हॉक एड हॉक जेट विमान मिशन के अंजाम दे सकने वाली प्रथम महिला पायलट। उसी तरह से गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर राजदूत इंपॉर्टेंट है। सबसे युवा सांसद 2019 में चंद्राणी मुर्मू इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पहली महिला अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट चंद्रमीना शाह। ज्योति शर्मा सेना की पहली महिला जज। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाली पहली महिला वकील। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। ठीक है, आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक जो आपको शंघाई में मुख्यालय है, ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया है। आपको मार्केस ट्राइजो है, ब्रिक्स जो संगठन है उसके द्वारा इसको 2015 में स्थापित किया गया था। केवी कामत उसका 2020 तक अध्यक्ष थे। नया आपको हो गए हैं मार्कोस ट्राइजी। उसी तरह से आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे है। ADB का उपाध्यक्ष अशोक लावसा है, इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर है, इंपॉर्टेंट है। ADB के कार्यकारी निदेशक समीर कुमार खरे हैं, इंपॉर्टेंट। सब भारतीय इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। ICC के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मनु सहनी इंपॉर्टेंट है। फीफा परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय प्रफुल्ल पटेल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड R. मलपास इंपॉर्टेंट है। बोलकास बोलेकर UNO के महासभा के 75वें अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये तुर्की से है, कौन, तो बोल्कान बोजीकर UNO महासभा के 75वें अध्यक्ष। उसी तरह से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये आपको IMF के प्रबंध निदेशक है। ADB के अध्यक्ष कौन है, मातासु आसाकवा एशियन विकास बैंक है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको संगीता रेड्डी फिक्की का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। UNDP के अध्यक्ष असीम अष्टनन इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट के CEO मतलब गूगल के अल्फाबेट का CEO, तो इसका CEO कौन है, सुंदर पिचाई इंपॉर्टेंट है। अरविंद कृष्णन IBM के CEO इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष अब्दुल कावी यूसुफ इंपॉर्टेंट है। सुरजीत S. भाला IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से UNEP के कार्यकारी निदेशक इंपॉर्टेंट नहीं, हटाइए उसको। अमेरिका का नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्ति इसको देख लेते हैं, जो भारतीय होंगे उन्हीं का इंपॉर्टेंट होगा। UNDP की संधारण दूत पद्मा लक्ष्मी इंपॉर्टेंट है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सौम्या सुमननाथ इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से UN ओमन की उप कार्यकारी अध्यक्ष अनिता भाटिया इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के CFO अंशुला कांत इंपॉर्टेंट है। ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला इंपॉर्टेंट GS लक्ष्मी। ब्रिटेन के मुख्य सचिव प्रीति पटेल इंपॉर्टेंट है। गृह सचिव ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज सुमन कुमारी इंपॉर्टेंट है। USA के राष्ट्रीय चुनाव में खड़े होने वाले प्रथम
प्रथम हिंदू महिला तुलसी गबार्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। और ब्रिटेन के नए वित्त सचिव आपको ऋषि सुनक इम्पोर्टेंट है। यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस इम्पोर्टेंट है, ये अब उपराष्ट्रपति चुनी जा चुकी है यूएसए के, ठीक दोस्त। तो ये आपको आज हम इतने बताएं जो आपको इम्पोर्टेंट था, उसको बता दिए हैं। अब आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और याद करके आप हमें बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो इसको हम नेक्स्ट सीरीज जारी रखेंगे और आप लोग इसको शुरू करके सपोर्ट कीजिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों।